हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। नेट वाले भैया है तो अब क्या करेंगे सवाल तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट यूजीसी नेट प्रिपरेशन। क्यों भैया, क्यों हम ये डिस्कस करेंगे? क्योंकि भाई साहब आपकी डेट्स आ गई हैं, आपके एग्जाम होने वाले हैं मार्च में। क्या क्या सच बोल रहे हो? जी बिल्कुल सच बोल रहा हूं। तो हम ये जरूर जानते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि पढ़ना कैसे है। और अगर हम ये जान जाएंगे कि हमें पढ़ना कैसे है तो हमारी और भी आसान तरीके की जर्नी हो जाएगी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, बिल्कुल है ना। आइए देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं उस सवाल से जो हर यूजीसी नेट एस्पिरेंट के मन में होता है। क्या सवाल होता है भैया? हाउ टू स्टार्ट, शुरू कैसे करें? हम कुछ समझ नहीं आता, सिलेबस बहुत बड़ा है। और अभी तो एनटीए ने हमारे साथ एक धोखा भी कर दिया। क्या कर दिया? डेट्स आ गई हैं। तो इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, नहीं इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि यूजीसी नेट का क्राइटेरिया क्या है, कितने पेपर होते हैं, और फिर समझेंगे कि तैयारी कैसे करें। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल नए हैं, और कुछ बच्चे जिन्होंने प्रीवियस में एग्जाम दे रखा है उन्हें इन बातों की नॉलेज होगी। बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छी जानकारी मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है इफ यू वांट टू बिकम ए प्रोफेसर, अगर आपको एक प्रोफेसर बनना है तो आपको क्या होना चाहिए? आपको नेट की नॉलेज होनी चाहिए। तो नेट क्या है भाई? नेट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिससे आप ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो क्या क्या बेनिफिट्स है भैया इसके? क्या बेनिफिट्स होना चाहिए? क्यों हम दें नेट, है ना? सवाल तो होगा ही आपका। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप नेट क्वालिफाइड करते हो तो आप क्या बनोगे? ये देखो मैंने लिख रखा है, आप क्या बनोगे? यू कैन चूज करियर एज अ प्रोफेसर। आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पीएचडी होती है। आप वहां से पीएचडी कर सकते हो भैया। और क्या कर सकते हैं? आप टॉप मोस्ट रिसर्चर हो सकते हो किसी कंपनी में, बिल्कुल। और क्या हो सकता है? आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो सकते हो। हाँ जी, ये सारी चीज और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप नेट क्वालिफाई करके आगे अपने करियर को में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। फिलहाल ये है। तो अब इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके लिए क्या डिसाइड किया गया है? इसके लिए डिसाइड किया गया है कि मिनिमम आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। नहीं, मिनिमम क्या होनी चाहिए? मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? और आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए पीजी में, और कुछ रिजर्व के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। नहीं, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो भाई साहब पीजी वाले तो कर ही सकते हैं, जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है वो तो कर ही सकते हैं। इसके साथ कौन अप्लाई कर सकता है? जिनका फाइनल सेमेस्टर है वो भी। ठीक है, अब आपको पैटर्न ऑफ एग्जाम के बारे में बताना है, वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सीबीटी मोड में एग्जाम होता है। नहीं, ये देखो सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल मिला के 150 क्वेश्चंस होते हैं, और एमसीक्यू बेस्ड होता है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है ना। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, ये सारी चीजें भी पता है आपको। 3 घंटे का पेपर होता है ना। और ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है। देखो पेपर 1 में क्या आता है और पेपर 2 में क्या आता है, हाँ इसको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं नॉर्मल सा डिस्कशन अभी आपके साथ कर रहा हूँ, चैप्टर से बता रहा हूँ, बाकी सिलेबस डिस्कशन हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आप अभी बने रहिए और देखिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है। पेपर 1 में क्या क्या आता है? पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग से रिलेटेड चीजें, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। ये 10 यूनिट हैं जो पेपर 1 में पूछे जाते हैं। और बेसिकली भैया आप क्या, नेट तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाओगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई,
उतना भी स्मार्ट और तेज नहीं हूं मैं आपको पढ़ाऊंगा पेपर 2 कॉमर्स। मैं क्या पढ़ाऊंगा? पेपर 2 कॉमर्स। अब पेपर 2 कॉमर्स का सिलेबस क्या है तो देखिए आपको दिखाता हूं। पहला यूनिट में आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है ना, अकाउंटिंग ऑडिटिंग दूसरा यूनिट, थर्ड यूनिट इकोनॉमिक्स, फिर फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, बैंकिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स और इनकम टैक्स। ये 10 के 10 यूनिट हैं जिससे आपके सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और अब क्या करना है तो भाई साहब आप अप्लाई करना है। कैसे करेंगे अप्लाई? सिंपल सा बात है, सबको पता है क्या, यूजीसी नेट के साइट पे जाना है और वहां जाके रजिस्टर करना है और उसके बाद अप्लाई कर लेना है। अब क्या, ये तो बता दिया आपने, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो क्या है कि यूजीसी नेट के लास्ट ईयर की क्राइटेरिया है, कुछ आपके कट ऑफ मैंने डाल रखे हैं इसलिए ताकि आपको पता चल पाए कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, अगर आपने 6 महीने दम लगा के दे दिया तो आपका पेपर बहुत इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, कॉमर्स की जनरल की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, ये कॉमर्स की, इंग्लिश की भी उसी तरह से है और हिस्ट्री की भी उसी तरह से है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो भैया अब क्या, ये तो कर लिया आपने डिस्कस, अब क्या, तो फिर आप आगे चलते हैं। अब क्या करें भैया, है ना, तो अब डिसाइड करें क्या कि आपको यूजीसी नेट की एग्जाम देनी है, और अगर देनी है तो क्यों देनी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम आपने अगर देखा होगा ये सारी चीजें हो जाने के बाद आपने ये देखा होगा कि जब आप डेडिकेशन के साथ वाई क्लियर कर लोगे, ठीक है, वाई क्लियर कर लोगे तो आपको मैं एश्योरिटी देता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट निकाल लोगे, ठीक है। हाँ भैया, बिल्कुल हाँ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम सोचो, अगर हमें पार्टी में जाना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक हफ्ते से प्लानिंग करते हैं कि भाई ये शर्ट पहनना है ना, ये शूज लेने हैं, है ना, ये सारी चीज करनी है। लेकिन अगर हमें करियर चुनना होता है तो हम इसकी प्लानिंग ही नहीं करते। तो अब क्या करना है, सो सबसे पहले आपको अपना वाई क्लियर करना है। क्या करना है? वाई क्लियर करना है। और अब अगर आपने वाई क्लियर कर लिया तो अब क्या करें भैया, आगे कैसे बढ़े, तो आप मेरी बात माने और जाके सबसे पहले सिलेबस रीड करें, बस रीड करें। मैं ये नहीं कहता सिलेबस आपको पूरी समझ लेनी है, बस आप रीड करें। और रीड करने के बाद आप देखोगे, ठीक है, आप ये मत सोचो कि कितना सिलेबस लिखा हुआ है क्या है, एकदम भूल जाओ, बस रीड करोगे। और जब आप रीड करोगे तो आप ये पाओगे कि ये तो कुछ भी नहीं है। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई साहब आपने मास्टर्स में, आपने पीजी में जिस सब्जेक्ट से किया है उसी सब्जेक्ट की आपको नेट देनी है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने मास्टर्स में कुछ तो पढ़ रखा होगा, अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। तो भाई साहब अब क्या है, अब ना वो जो पढ़ रखा है वही है तुम्हारी स्ट्रेंथ। क्या है? वही तुम्हारी क्या है, वही स्ट्रेंथ है। और उस स्ट्रेंथ को लेकर तुम आगे बढ़ो, है ना। और जो नहीं है, जो तुम्हें समझ नहीं आता, अरे भाई साहब उसके लिए मैं हूं, है ना, के लिए मैं हूं। अब क्या करें, अब बेटा कर दो पढ़ाई शुरुआत, है ना, स्टार्ट कर दो पढ़ाई। ठीक है भैया, आप इतना बोल रहे हो तो आप क्या दोगे? नहीं, मैं तुम्हें दूंगा फ्री क्लासेस, वो भी पूरे यूजीसी नेट की। क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ बिल्कुल सच में, एकदम सच में। अभी फिलहाल मंडे टू सैटरडे, ये आप देख लो, मंडे टू सैटरडे वीडियोस आएंगी। किसकी किसकी वीडियोस आएंगी? पेपर 1 की एक वीडियो और पेपर 2 की एक वीडियो आएगी, रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर आएगी। क्या बात कर रहे हो भैया, सच बोल रहे हो? जी मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है भैया, आपने ये भी दे दिया। भैया अब क्या करें? बेटा आप सच में पढ़ाई करो, क्योंकि एनटीए ने तुम्हें तो एक सदमा दिया ही है और तुम्हें नेट ही निकालना है, तो आप पढ़ाई करो, है ना। और कुछ दोगे? हाँ, और भी मैं दूंगा। क्या? कंटेंट, वो भी एक बहुत ही सॉलिड फॉर्म में। चलो मैं दिखाऊं? हाँ भैया दिखाओ।
आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूं, है ना, आ जाओ। ये देखो, ये है बुक। किसकी बुक भैया, कौन सी? आपने यूनिट नंबर 1 पेपर 2 कॉमर्स का देख रखा होगा। देखो मैंने पूरी की पूरी एक बुक लिख रखी है जिसका इंडेक्सेशन आपके सामने है, आप ध्यान से देखो। ये देखो, ये जो पहला चैप्टर है, देखो ये पहला चैप्टर है, ठीक है। इस पहला चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस आपको मिलेगा, जिसमें हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में सीखेंगे, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है ये जानेंगे, है ना, बैरियर्स के बारे में सीखेंगे, स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन सीखेंगे। ये सारा का सारा मैंने इसमें दे रखा है। थ्योरीज, सेकंड चैप्टर में आपका थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, उसी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, थर्ड चैप्टर में बैलेंस ऑफ पेमेंट, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और क्या है, और नेक्स्ट चैप्टर में आप देखो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी है। नहीं, ये सारी की सारी चीजें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से लेकर बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब बिल्कुल भी रुकना नहीं है। चलो एक बार मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूं कि कितनी अच्छी तरीके से ये बुक डिजाइन की गई है। आप देखो, मैंने इसमें बहुत मेहनत करी है, आप देखो एक बार ध्यान से। ये देखो, ये देखो, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर बहुत अच्छे तरीके से। तो ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी और एकदम बहुत अच्छे तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी, है ना। आ जाइए, ये देखो। तो भैया ये तो हो गई पेपर 2 वालों के लिए। क्या पेपर वालों के लिए, पेपर 1 वालों के लिए कुछ नहीं है? नहीं, उसके लिए भी बुक है। अभी मैं बिजनेस कम्युनिकेशन का आपको एक नमूना दिखा रहा हूं, देखिए इसकी भी इंडेक्सेशन हुई है। ये देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन को मैंने 7 यूनिट्स में डिवाइड किया, 7 यूनिट्स में। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, चैप्टर 2 में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, चैप्टर 3 में इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इट्स बैरियर्स, 4 में क्लासरूम कम्युनिकेशन जिससे बहुत सवाल आते हैं, 5 में ट्रेडिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इससे भी सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, मास मीडिया एंड सोसाइटी, और एडिशनल टॉपिक। एडिशनल टॉपिक में क्या डालेंगे भैया आप? जो भी चीजें कम्युनिकेशन को लेकर छूट गई होगी, जैसे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में लिसनिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उस तरह की बहुत सारी चीजें जो छूट गई रहेंगी मैं उसको उसमें ऐड कर दिया करूंगा। तो अब क्या भैया, अब और क्या मिलेगा? अब आप देखो इसके नोट्स पे एक बारी, ये देखो। जैसे ही अब आप, एक टॉपिक है कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। अब इसके बाद और क्या दिया? तो मैं आपको इसके साथ दे रहा हूं शॉर्ट नोट्स। ये क्या बेनिफिट होगा? जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम के वक्त सिर्फ ऊपर के कंटेंट को छोड़कर नीचे वाले अगर ये भी शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हो ना, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हाँ जी भैया, ठीक है। तो अब आपको रुकना नहीं है, ठीक है, शुरुआत कीजिए। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।